क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल क्या होते हैं। ठीक है, लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल। ठीक है, एंगल्स। एंगल्स को मैं बोलता हूं इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू लाइन्स। ठीक है, किसी भी दो लाइन के बीच का जो झुकाव होता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे झुकी हुई, कितना एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, ये देख लो। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये वाला इंक्लिनेशन हो गया, ये वाला इंक्लिनेशन हो गया, ये वाला इंक्लिनेशन हो गया। ऐसा भी कोई बन सकता है। ये लो, ये इस पे झुकी हुई है, ये इस पे झुकी हुई है, ये दोनों ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो जो भी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलूंगा इसको। दो लाइन के बीच में जो एंगल बना हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, एंगल। तो अगर कोई आपसे एंगल की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज नोन एज एंगल। ठीक है, अब एंगल कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे कैसे लाइन एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हो सकती है। ठीक है, आप वो पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट टॉपिक अपना डाल लो, टाइप्स ऑफ एंगल। समझ आ रहा है कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे नोट करते रहिए। ठीक है, एंगल होता है क्या, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो उसमें ये पॉइंट और ऐड कर लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। ठीक है, वैसे तो किसी भी अल्फाबेट से कर देते हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, ऐसे भी लिख देते हैं। लेकिन जो जर्नल है उसमें बोलेंगे हम कि इसको कहते हैं थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती है जो कि ज्योमेट्री में आपको यूज होएगी, या एरिया निकालेंगे तब यूज होएगी। एरिया ऑफ सर्कल नाम का एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें इसका यूज होगा। तो वो है कि इसका मेजरमेंट किस तरीके से हम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। उसके बाद आता है मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट इसका दो तरीके से होता है, या तो डिग्री में होता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो दो तरीके से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में, और दूसरा होता है रेडियन में, RADIAN, रेडियन। जैसे लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टा, डेका। ठीक है, ऐसे ही इसका मेजरमेंट हम करते हैं डिग्री में और रेडियन में। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये भी आप इसी के साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। समझ आया? जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 डिग्री, नहीं, π/180 रेडियन। ठीक है, समझ आया? तो एंगल क्या होता है, एंगल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, और एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीजें बताई, नोट कर लो, फिर मैं साफ कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हो गया? ठीक।
आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। मतलब जो इंक्लिनेशन होता है वो कितने टाइप से लाइन एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हो सकती है, उनके बीच इंक्लिनेशन जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कितनी तरीके से हो सकता है वो बताना है। तो सबसे पहला एंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री से कम पे झुकी हुई हो। जैसे ये लाइन है, एक लाइन मान लिया ए बी, दूसरी लाइन मान ली ए सी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, अगर दो लाइन के बीच का एंगल, अगर दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन, बोल सकता हूं ना इंक्लिनेशन अब तो, अगर दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन 90 से छोटा है तो उस इंक्लिनेशन को मैं कहूंगा एक्यूट एंगल। क्या कहूंगा? एक्यूट एंगल, ठीक है, समझ आया। दूसरा लिखो, दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल, ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, राइट एंगल। नहीं सुना है तो आप सुन लो। राइट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, एक दूसरे के इस तरीके से झुकी हुई, कि एक ये लाइन है, एक इसके ऊपर ये खड़ी हुई लाइन है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, या मैं ये कहूं दूसरी लैंग्वेज में, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो जो ये वाला एंगल होगा उसका नाम होगा राइट एंगल। मीन्स इसको बोल सकता हूं थीटा इज लेस देन 90, तो इसको बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एक तीसरा एंगल होता है, उसका नाम लिखो, क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज, नोट कर लो। जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। 6 टाइप के होते हैं, मैं बता दूं, अगर आप वेट कर रहे हो तो कितना पढ़ाऊंगा तो बता देता हूं। 6 टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं हमारे पास। लाइन एक दूसरे के ऊपर 6 तरह से झुकी हुई हो सकती है, 6 टाइप से, ठीक है। तो अभी बताता हूं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, फिर मैंने बताया था कि ये अगर ऐसे हो गया तो ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो इससे बड़े भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो झुकी हुई हो सकती है लाइन। तो ये वाला जो पूरा एंगल बना, ये एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा है तो कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। बट ऐसे लिखूंगा, थीटा जो है बड़ा है 90 डिग्री से, ठीक है, लेकिन छोटा है किससे? 180 डिग्री से, ठीक है। अगर इस रेंज में लाइन एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है तो कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि आपको ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे? 90 का एंगल होगी, उसके बाद का जो भी एंगल होगा, और 180 से पहले का, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला एंगल पढ़ते हैं, एंगल नंबर 4। चौथा एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, ठीक है। जो स्ट्रेट एंगल होता है, सीधा कोण, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, एंगल नंबर 4। कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल, जो बिल्कुल सीधा हो, एंगल नंबर 4, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। भाई ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए। एक लाइन मैंने ये मान ली, दूसरी लाइन मैंने यहां से शुरू करके इधर ड्रॉ कर दी, ऐसे भी तो हो सकता है।
तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। मीन्स अगर थीटा 180 डिग्री है, इफ थीटा इज 180 डिग्री, देन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है। उसके बाद वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। ये नहीं सुना होगा, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, एंगल नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस तरीके से तो झुकी हुई हो सकती है एक दूसरे के ऊपर, या नहीं हो सकती? हो सकती। आप बोलोगे कि हो सकती। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, ये बाहर वाला जो एंगल बना, इस एंगल को मैं कहूंगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। ये तो थीटा है, और ये जो थीटा है इसकी रेंज क्या होगी? अब आप खुद ही बता दोगे। ये जो थीटा होगा ये 180 से तो बड़ा होगा, होगा ही होगा, क्योंकि 180 तो ये हो गया सीधा सीधा, है ना? ये एंगल इससे बड़ा हो गया, तो 180 से तो बड़ा हो गया, लेकिन किससे छोटा हो गया? 360 डिग्री से छोटा हो गया। अगर इस तरह का कोई एंगल बनता है, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो ये वाला एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। नेक्स्ट एंगल पढ़ते हैं। बिल्कुल ही आसान है, ये वाला सबने सुना होगा। ठीक है। एंगल नंबर 6, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल। भाई एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन, एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है। अब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, तो ये पूरा अगर मैं घुमा दूं लाइन को, यहां से शुरू करूंगा इस लाइन को, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ना, पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल, मतलब थीटा अगर 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री अगर थीटा है, तो उस एंगल को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो ये एंगल था, एक बार रिवाइज करा देता हूं फिगर बना के। ऐसे यहां से शुरू किया, ठीक है, अगर ये वाला एंगल है रोटेट, तो ये वाला कौन सा हो गया? एक्यूट। ठीक है, डन, एक्यूट एंगल। ठीक है। अगर यही लाइन घूमते हुए यहां पे चली गई, ये डॉटेड वाली, तो बन जाएगा राइट एंगल, ये पूरा एंगल ना, ये वाला। ठीक है। यही लाइन अगर घूमते घूमते 90 से ऊपर हो गई, ये वाली ऐसे हो गई, ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा? यहां से यहां तक का ये वाला एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ठीक है। यही लाइन अगर बिल्कुल सीधी हो गई, तो ये वाला जो पूरा एंगल है कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही लाइन अगर ऐसे ना होके ऐसे हो गई, तो ये वाला एंगल बन जाएगा क्या? ये वाला जो एंगल है पूरा यहां से यहां तक का, कौन सा एंगल बन जाएगा? रिफ्लेक्स। ठीक है। और अगर यही लाइन पूरी की पूरी घूम के यहां से ऐसे ऐसे घूमते 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 वापिस इसी पे आ गई, डॉटेड डॉटेड खींच दिया, ठीक है, यहां से शुरू हुई थी वापिस यहीं पे आ गई, तो ये पूरा एंगल घूम के क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। समझ आ गया? टाइप ऑफ एंगल्स। मिटा दूं, कर दूं साफ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंगल और हैं, वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और जो एग्जामिनर होता है वो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब तक जो बताया था वो सिर्फ बताने के लिए। एंगल्स आप पढ़ रहे थे,
एंगल कितने टाइप के होते हैं ये मैंने बता दिया था आपको, 6 टाइप के एंगल होते हैं। उसके अलावा 2 एंगल और होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स। यहां पे 2 एंगल होंगे, ठीक है, एंगल्स, 2 एंगल बने होंगे और उन दोनों एंगल के बीच का रिलेशन जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो कि मैंने एंगल मान लिया, एक एंगल है θ1, दूसरा एंगल है θ2, ठीक है। अगर इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन these two angles are complement to each other, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लेना, देखने में इजी है लेकिन जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आने वाले, लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। जैसे अब मैं पूछूं इसमें कि θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा θ2। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है तो आंसर होगा θ1, ठीक है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल, अगर θ1 और θ2 2 एंगल है और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट टू ईच अदर। अब मैं ये कह दूं कि θ2 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है तो आंसर होगा θ1, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है तो आंसर होगा θ2, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एक का पूछेंगे दूसरे का बताना होगा, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, काफी देर से कोई क्वेश्चन लिया नहीं। चलो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पे डिपेंड है। कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, एस से मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, सी है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री। बिल्कुल ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री क्या होगा, देखो 1 डिग्री प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री मतलब 89 डिग्री। तो जो 89 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 1 डिग्री का, क्योंकि θ1 प्लस θ2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 1 डिग्री का निकालना था मतलब θ2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, θ2 की वैल्यू निकालनी थी। θ2 कितना आया, 89 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ। आसान है, आसान है ना। देखो θ1 प्लस θ2 180 डिग्री, थीटा की जगह रख तो θ1 की जगह लिख तो 15 डिग्री प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। θ2 की वैल्यू क्या आई 180 माइनस 15 डिग्री तो क्या आ गया 165 डिग्री।
तो 165 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी पे भी सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं।